तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कोडिंग क्लास में। और आज के इस क्लास में हम अपना कंटिन्यू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो हमने पिछले वाली वीडियो में छोड़ा था। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक बताओ भाई। हमने फॉरवर्ड पैटर्न कवर कर लिया, ठीक है, रिवर्स पैटर्न कवर। भाई मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया ना कोडिंग डिकोडिंग के किस तरीके से सवाल आते हैं। फिर वहाँ पे मतलब आपको सबसे पहले लेटर कोडिंग के सवाल मिलेंगे, फिर नंबर कोडिंग के, फिर मिक्स्ड कोडिंग के। तो हमने लेटर कोडिंग अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। और शायद इस वीडियो में भी हमारा पूरा लेटर कोडिंग पे ही होगा। अगली वीडियो भी शायद पूरा, अगली वीडियो में हम शायद नंबर कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लेटर कोडिंग में हमने तीन पैटर्न ही 4-5 पैटर्न देखे थे, जिसमें सबसे पहला फॉरवर्ड, देन रिवर्स, देन अपोजिट, देन क्रॉस पैटर्न, फिर उसके बाद पोजीशन, फिर कॉमन कोडिंग। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा कर लिया? हमने फॉरवर्ड कर लिया, हमने रिवर्स कर लिया, अपोजिट कर लिया, अब हम क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्रॉस वाले जो पैटर्न जिस पे हम सवाल कर रहे थे, क्योंकि हमने लास्ट वाले वीडियो में बस क्रॉस पैटर्न को इंट्रोड्यूस ही किया था। देखो तीसरा क्लास है भाई, अभी अभी तीसरा ही क्लास है अभी, ठीक है। और क्रॉस पैटर्न पे हम आ गए। नंबर कोडिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है। नंबर कोडिंग में बस आपको थोड़ा बहुत समझना है कि किस तरीके से वहाँ पे प्लेसेस वगैरह की जो लेटर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू ऐड होती है, किस तरीके से वहाँ पे पैटर्न चलता है, बस उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन ये लेटर कोडिंग में ना कई तरह के पैटर्न होते हैं जिनको हमें चेक करना होता है। अगर माइंड में हिट कर जाए उसलिए उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो यूजुअली अगर मैं कहूँ तो नंबर कोडिंग अपना जो लेटर कोडिंग है वो नंबर कोडिंग से बड़ा है, और नंबर कोडिंग अपना अपना मिक्स्ड कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग से बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो अब हमारा खत्म होने वाला है, फिर नंबर कोडिंग आएगा। एक क्लास में नंबर कोडिंग खत्म हो जाएगा, 1-1.5 क्लास में। फिर उसके बाद हमारा चाइनीज कोडिंग खत्म हो जाएगा। तो पूरी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर इस तरीके से हम फिनिश कर चुके होंगे। ये अपना क्लास 3 है। बाकी हम कोई बकवास वकवास करने वाले हैं नहीं, बिल्कुल सारी एकदम पढ़ाई वाली बात करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो एक बार कंप्लीट देखो, आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पूरी रीजनिंग का। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ वहाँ पे अपलोड होती है, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। पिछले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी ना तो जरूर उसको देख लेना, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से मैं पूरा फ्लो बनाते हुए चल रहा हूँ। जब एक फ्लो बनता है ना पूरा, वहाँ पे पूरा सब कुछ पैटर्न डिस्कवर कर दिया, पूरा मैंने बता दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे ये वाला भी सवाल है भाई। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर फ्रिज का कोड दे रखा है इसने THLIQ, ठीक है। और मोड्स का कोड दे रखा है EA। तो मुझे वेगर का कोड बताना है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्रिज का कोड इसने क्या दे रखा है? फ्रिज का कोड इसने दे रखा है THLIQ से। तो अगर मैं इन सभी की नंबर कोडिंग लिख दूं, सबसे पहले नंबर कोडिंग मतलब इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख दूं अगर मैं, क्योंकि ऐसे तो हिट नहीं हो पा रहा है ना। क्रॉस पैटर्न में यही हमारी एक फीचर होती है कि फीचर या फिर कह सकते हैं ड्रॉबैक होता है भाई। फॉरवर्ड पैटर्न में तो इजिली हिट हो जा रहा था अगर इजी नंबर, या फिर रिवर्स पैटर्न में भी इजिली, मतलब कहीं भी अगर 1 2 3 इतना अगर नंबर प्लस माइनस हो तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन क्रॉस पैटर्न में एक्चुअली पता नहीं चलता ना कि इसके साथ दे रखी है, फिर इसके साथ किसके साथ दे रखी है पेयरिंग, तो वो मुझे पता नहीं चलता। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूं इन सभी की प्लेस वैल्यू तो इजिली पता चल जाएगा भाई। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6, इसकी 18, इसकी 9, इसकी 19, इसकी 11, ठीक है। इसकी 20 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 17 होती है। अब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो इनकी प्लेस वैल्यू देखते हुए क्या मेरे दिमाग में कुछ हिट हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे देखो हिट भी हो गया। देखो 6 में अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ ये दोनों पास चल रहे हैं बिल्कुल। अगर मैं 6 में 2 प्लस करूँ तो 8 आ रहा है। ऐसे ही देखो 18 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो 20 आ रहा है। बिल्कुल भाई, मिल गया मेरे को। देखो अगर मैं यहाँ पे 19 में 2 माइनस कर दूं तो यहाँ पे 17 आ रहा है। ऐसे ही 11 में अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 9 आ रहा है बिल्कुल। लेकिन ये बीच में क्या झोल है? अगर मैं 9 में 3 प्लस कर दूं तो ये बिल्कुल आ रहा है। क्या मेरा अगला वाला भी यही है? मोड्स के साथ भी क्या मेरा यही हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे मोड्स को लिख दूं यहाँ पे MOADS, और इसकी कोडिंग किससे की जा रही है? QODQB से। तो अगर मैं देखूँ क्या यहाँ पर भी यही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है? सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 13, इसकी 15, इसकी 1, इसकी 4, इसकी 19 हो गई, ठीक है। इसकी 17 हो गई, इसकी 15 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 17 हो गई, इसकी 2 हो गई। अब मैं अगर देखूँ क्या यहाँ पर भी वही पैटर्न है? देखो 13 में अगर मैं 2 प्लस कर दूँ और यहाँ पर भी मैं 2 प्लस कर दूँ तो यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस। यहाँ पर देखो प्लस में 3 किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर भी यही किया जा रहा था, ठीक है। फिर इसमें अगर मैं 2 माइनस कर दूं, फिर इसमें भी 2 माइनस कर दूं, तो मेरे को पैटर्न मिल गया मेरे यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। तो उसी तरीके से मैं अपने वैगर में भी यही कर दूंगा। जैसे अपने पास यहाँ पे वैगर है ना, क्योंकि इस सवाल में ये दे रखा है ना मुझे वैगर की कोडिंग यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वैगर की कोडिंग क्या होगी? सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो एक तरीके से। यहाँ पे 23 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब बताओ इनमें माइनस करो भाई।
स्टार्टिंग में तो प्लस दो करना था, फिर मुझे +3 करना था, फिर -2 करना था। तो -2 अगर मैं इन दोनों में करूँ, अगर मैं देखूँ सभी का जो लास्ट वाला लेटर है CDCG है, लास्ट वाला लेटर अगर यहाँ से क्या आएगा, 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ C आना चाहिए, तो D वाला भी कट गया, G वाला भी कट गया, और लास्ट सेकंड लेटर भी अगर मैं फाइंड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट सेकंड लेटर भी मेरा अलग अलग है, और वो किससे पता चल जाएगा, 8 से। अगर मैं 18 में 2 माइनस कर दूँ क्या आएगा, 16, 16 मतलब P, तो PC लास्ट में आना चाहिए। PC लास्ट मेरे ऑप्शन नंबर C में है, ऑप्शन नंबर D में नहीं है, ऑप्शन नंबर A में नहीं है, अपना ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो पूरा फाइंड कर लो। अगर मैं 1 में 2 प्लस करूँ तो 3 आ जाएगा C, और 23 में 2 प्लस करूँ 25 CY हो जाएगा, और यहाँ पे 7 3 10 मतलब G हो जाएगा। तो CYJ PC, देखो अपना CYJ PC अपना ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल हमारा बोल रहा है, अगर प्लूरल की कोड कर रखी है मैंने इससे, ठीक है, सिंगल का कोड मैंने कर रखा है इससे, तो मुझे डबल का कोड बताना है। देखो अगर मैं पहले यहाँ पे लिख लूँ प्लूरल, ठीक है, अगर प्लूरल का इसने कोड कर रखा है किससे, MQSVMB से, ठीक है, और इसने सिंगल का कोड किससे कर रखा है, सिंगल का इसने कोड कर रखा है JTHOFM से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताना है इन सभी का एक्चुअली में क्या कोड है। क्या सबसे पहले मैं इन सभी की नंबर अगर लिख लूँ, P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, इसकी प्लेस वैल्यू 12, इसकी 21, इसकी 18, इसकी 1, इसकी 12, बिल्कुल, इसकी प्लेस वैल्यू 13, इसकी 17, इसकी 19, इसकी 22, इसकी 13, इसकी कितनी होती है 2 होती है। अगर मैं यहाँ पे देखो क्या कुछ पैटर्न मिल रहा है मुझे, है बताओ। अगर मैं देखो यहाँ पे लास्ट वाले लेटर पे अगर मेरी नज़र जा रही है, तो अगर मैं इन दोनों को देखो +1 किया जा रहा है, बिल्कुल ग्रीन कलर ले लेते हैं यहाँ पे, +1, यहाँ पर भी देखो क्रॉस पैटर्न मिल गया। अगर मैं इन दोनों को देखो +1 किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को देखो 18 19 और 21 22, यहाँ पर भी +1 किया जा रहा है। ऐसे 12 से 13 किया गया, और 16 से 17 मिल गया भाई, क्रॉस पैटर्न चल रहा है। क्या इनमें भी STIJ MNO और GH LM EF चल रहा है, बिल्कुल क्रॉस पैटर्न चल रहा है। तो मुझे डबल का फाइंड करना है। OP पहले P आना चाहिए, P से स्टार्ट होगा, ये गलत। देखो तीनों लेटर ये दूसरा तीनों का में सेम है, तो मैं तीसरा चेक करूंगा। तीसरा किससे आएगा भाई, दूसरा लेटर ये D से आएगा, तीसरा लेटर B से आएगा, B में +1 करूंगा, C आना चाहिए तीसरा लेटर C आना चाहिए। अपना ऑप्शन नंबर A भी कट गया। मैं चौथा लेटर किससे आएगा, चौथा लेटर U में अगर मैं प्लस करूंगा UV, चौथा लेटर V आना चाहिए, चौथा लेटर अपना ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा लेटर अपना T नहीं आएगा, ये T नहीं आएगा, ये अपना V आएगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई, पूरा हमको सवाल सॉल्व कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे ये डबल है बिल्कुल, अब इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके से। अब मैंने देखा भाई ये दोनों तो आपको समझ में आ गया होगा कि PE आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा चौथा लेटर भाई, इससे मेरा तीसरा लेटर आ रहा है, इससे मेरा चौथा लेटर आ रहा है। चौथे में अगर मैं प्लस करूँ, U में अगर मैं प्लस करूँ V होना चाहिए अपना चौथा लेटर, तो वो V है, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट है। भाई स्टार्टिंग में तो P मैंने समझा दिया ना, वो तो मैंने समझा दिया, वो तो आपने समझ ही गया होगा कि यहाँ पे O से P आ रहा है, D से यहाँ पे DE आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे D आना चाहिए, ये B से C आया है, U से V आएगा, है ना, ऐसे E से F आएगा, L से क्या आएगा M आएगा। देखो FM दे रखा है लास्ट में, तो अपना ऑप्शन नंबर C ही होगा, किसी भी कीमत में करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ब्राइट की कोडिंग दे रखी है इससे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ब्राइट की कोडिंग किससे दे रखी है, IYTRGS से दे रखी है, ठीक है। लोकेट की कोडिंग किससे दे रखी है, लोकेट की कोडिंग यहाँ पे दे रखी है LOZXVG से। तो मुझे यहाँ पे बताना है कोस्टली की कोडिंग यहाँ पे क्या होगी। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू में अगर लिख दूँ यहाँ पे तो मैं इसलिए ईजिली हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी 18 है, इसकी 9 है, इसकी 7 है, इसकी 8 है, इसकी 20 है, ठीक है। इसकी 9 है, इसकी 25 है, इसकी 20 है, इसकी 18 है, इसकी 7 है, इसकी 19 है, ठीक है। अब मैं देखूँ अगर यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूँ, देखो 20 में से अगर मैं करूँ -1, ठीक है। 8 में से अगर मैं -1 करूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं पैटर्न मिल रहा मुझे, है यहाँ क्या चल रहा है ये तो बताना पड़ेगा मुझे। ये दो कुछ और नहीं, ये 27 भी है, 27 नहीं 28 भी है। 28 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। ये 9 का 9 इसने लिख दिया, ऐसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से चलो 3 माइनस करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 माइनस किया, यहाँ पे 3 माइनस किया, यहाँ पर फिर इसने 2 माइनस कर दिया, और एज इट इज इसने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है।
नहीं नहीं, इंडियन रेलवे, फिर जीटी रोड और हाई स्कूल, जीटी रोड, इंडियन रेलवे। देखो यहाँ पे मिल गया अपोजिट पैटर्न, एक्चुअली में यहाँ पे अपोजिट पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न में है लेकिन अपोजिट पैटर्न में है। यहाँ पर जब हमने देखा इस तरीके से तो यहाँ पर ये माइनस कर करके नहीं दे रखा है, यहाँ पर ये माइनस कर करके नहीं दे रखा, क्रॉस पैटर्न ही हमारा चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अपोजिट पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे फाइंड किया कि क्रॉस पैटर्न से तो कहीं बात नहीं बन रही, नहीं, तो वहाँ पे हमारा अपोजिट पैटर्न यहाँ पे लग रहा है और वो भी क्रॉस में। जैसे आप यहाँ पे देखो बाय इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे जीटी रोड, हाई स्कूल जीटी रोड, ऐसे यहाँ पे देखो लव लव 6 EZ जीटी रोड इवनिंग, तो ऐसे यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे लव हो जाएगा, एलेक्स से स्टार्ट होना चाहिए, एक्सेल से नहीं होगा, एक्सेल एलेक्स होगा, ठीक है, ये वाला तो होगा, ठीक है, एलेक्स से नहीं होगा, ठीक है, तो एलेक्स वाला तो हो सकता है मेरा, ठीक है, एक्सेल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन दोनों का होना चाहिए भाई, हाई स्कूल और यहाँ पे जीटी रोड, जीएच आना चाहिए, जीएच आना चाहिए, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एचजी नहीं आएगा, डीएच आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसको भी पूरा सॉल्व करूँ तो वाई से बी हो जाएगा और यहाँ पे ओ हो जाएगा, तो देखो अपना ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे बिल्कुल मेरा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड किया, क्रॉस पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करी, नंबर हमने प्लस माइनस करना स्टार्ट भी कर दिया लेकिन हमें कहीं मिला ही नहीं। फिर मैंने कुछ और दिमाग लगाया, कहीं यहाँ पे अपोजिट पैटर्न नहीं है। जब मैंने यहाँ पे देखा आसपास में, यहाँ पे बी वाई आई आर, यहाँ पे इसी तरीके से आपको हिट होगा भाई। ऐसे सवाल प्री में, सीजीएल के प्री में आ जाते हैं, ठीक है, और आ जाते नहीं, ऐसे ही आते हैं जो आपको ईजिली हिट नहीं होंगे, लेकिन जब आप इतने सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इजीली हिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस सवाल में देखो एक्चुअल में क्या दे रखा है, प्लेस का कोडिंग दे रखा है इससे, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पैलेस, ठीक है, और इसकी कोडिंग इसने किससे दे रखी है, ZKZOVX से, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे डिवाइन की कोडिंग किससे दे रखी है, डिवाइन की कोडिंग इसने दे रखी है IVWREVM से, ठीक है। यहाँ पर भी 4 3 7 है, 4 3 4 2 6 है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है क्या, डिवाइन भाई, यहाँ पे ये 6 ही लेटर है, यहाँ पर ये 3 4 3 7 लेटर है, यहाँ पे ये 7 लेटर कैसे हो सकता है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, खैर अब वो तो हम तो पता कर लेंगे आखिर यहाँ पे क्या गलत दे रखा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर भी आपका अपोजिट लेटर ही चल रहा है, अपोजिट। देखो यहाँ पे PK AZ, लव AZ, 6 इवनिंग, तो यहाँ पर भी यही चलने का, ये है एक्स्ट्रा एक्चुअली में, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नहीं, ये वाला एक्स्ट्रा है, क्योंकि इवनिंग ड्यू, ठीक है, इवनिंग इंडियन रेलवे, ठीक है, NM और इवनिंग, ठीक है, तो ये आई एक्स्ट्रा है, आई यहाँ से हटा लेना, ठीक है, ये अपना आई यहाँ पे ये गलत दे रखा है, तो आई यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, केवल ये इतना सवाल है। तो मुझे अब इसका फाइंड करना है, मुझे किसका फाइंड करना है, मुझे स्लोली का फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्लोली यहाँ पर ऐसे ही फाइंड कर लो ना यार, क्या लिखना है यहाँ पे। ठीक है, L का मतलब O आना चाहिए, S मतलब H आना चाहिए, OH से मेरे स्टार्ट होना चाहिए, HO से स्टार्ट नहीं होगा, HO से स्टार्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, O का अपोजिट यहाँ पे L होता है, ठीक है, और W का अपोजिट D होता है, तो DL होगा, तो LD नहीं होगा, D हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, OH DL BO अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर। पूरा सवाल मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब मुझे पैटर्न पता चल गया, स्टार्टिंग के लेटर मेरे सारे ऑप्शन में मैच हो ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों पूरा सवाल सॉल्व करूं, क्यों अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं फाइंड करूं, फिर उसके बाद अपने ऑप्शन मैच करूं, नहीं, मैं अपना स्टार्टिंग से मैच अपना ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहूंगा, अपने सवाल पे भी ध्यान देते रहूंगा, क्योंकि जहां मेरा जो ऑप्शन है वो मैच करे वही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से करना मतलब, क्योंकि हमारे सामने ही आंसर है तो हमें उसका फायदा भी तो उठाना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो हीट का कोडिंग दे रखा है इससे, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हीट का कोडिंग दे रखा है किससे, VSGZ से, और यहाँ पे क्ले का कोडिंग किससे दे रखा है, इसका दे रखा है OXBZ से। तो मुझे बताना है आखिर यहाँ पे बैंक का कोडिंग क्या होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, देखो हाई स्कूल इवनिंग AZ GT रूट, ये है क्रॉस पैटर्न वाले सारे सवाल, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में अपोजिट लेटर का यूज हो रहा है। ठीक है, 6 लव AZ बाय, है ना, तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पे A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y, ZY से है कोई स्टार्ट, YZ नहीं होगा, YZ नहीं होगा, ZY होगा। अच्छा, N का अपोजिट M होता है, K का अपोजिट P होता है, तो ZYPM अपना ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर C भी कट जाएगा यहाँ से, तो अपना ऑप्शन नंबर D यहाँ से बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
पहला लेक्चर अगर आपने देखा होगा ना तो उसमें हमने शायद 10 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे पूरे 1 घंटे में। लेकिन ये देखो अपना तीसरा लेक्चर चल रहा है, तीसरा लेक्चर में हमने 14 मिनट में अपना 5 वक्त सवाल कर लिया। ठीक है, तो पहले लेक्चर में तो मैंने आपको बेसिक भी दिया था आधा घंटा, फिर उसके बाद हमने आधे घंटे में 10 सवाल किए थे। तो अगर मैं कहूँ तो हर एक क्वेश्चन पे हमने 3 मिनट लगाए थे। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पर भी लगभग वही चल रहा है। ठीक है, खैर चलो, वो तो यहाँ पर क्वेश्चन की लेवल भी तो बढ़ चुकी है। क्वेश्चन यहाँ पे वहाँ पे तो सारे फॉरवर्ड पैटर्न के थे, यहाँ पे सारे क्रॉस पैटर्न, यहाँ पे हमें अलग से फाइंड भी करना पड़ता था। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो गया। अगला टाइप अगर मैं कहूँ या फिर अगला पैटर्न में कहूँ, अगला पैटर्न हमारा कौन सा था? पोजीशन बेस्ड पैटर्न था। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे इस तरीके से अपना कोई भी अगर यहाँ पे 8 लेटर का वर्ड है, मैंने आपको डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दिया था। ठीक है, 8 लेटर का अपना वर्ड है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं क्या करता था, इन 4 लेटर को अगर मैं ग्रुप करूंगा उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, इन 4 लेटर को मैं ग्रुप करूंगा उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। ये जरूरी नहीं कि मैं 4 का ग्रुप करूंगा, मैं 2 का भी ग्रुप करूंगा, 2 का ग्रुप करूंगा, फिर उनको उसके हिसाब से उनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर दूंगा, उसके हिसाब से उनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर, मैं एक का भी कर सकता हूँ। जैसे इन सभी को एक नंबर दे दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मेरी मर्जी है कि मैं 1 को यहाँ रखूंगा, फिर मैं 2 को यहाँ रखूंगा, 3 को यहाँ रखूंगा, 4 को यहाँ रखूंगा, 5 को यहाँ, 6 को यहाँ, 7 को यहाँ रखूंगा, 8 रखूंगा। लेटर्स यही यूज होंगे, लेकिन इनकी जो नंबरिंग करी है अब वो इस फॉर्म में अरेंज की है। खैर उस पर भी मैंने सवाल आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, वो तो जब हम देखेंगे जब वहाँ पे आएगा। लेकिन सबसे पहले आप इसको बनाओ। देखो टर्मिनेटर है, और आप इसमें जब यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो देखो लास्ट के यहाँ पे ROTAN, मतलब लास्ट की इसने 5 लेटर को पकड़ा है और उसको रिवर्स में लिख दिया है, ROTAN। फिर यहाँ पे टर्मी इसने एज इट इज यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ सुपरमैन में इसने क्या किया है, देखो NAMR तक भाई यहाँ पे इसने ये 4 लेटर पकड़े लास्ट के और उसको रिवर्स में लिख दिया NAMR, और यहाँ पे SUPE इसने ऐसे लिख दिया। तो एवेंजर्स में भी ऐसे करूंगा। एवेंजर्स में इसने कैसे पकड़ा होगा, SREG है ना, यहीं तक अगर इसने पकड़ा होगा अगर मैं ठीक हूँ तो। और फिर AVEN इसने एज इट इज लिख दिया है, SREG और AVEN तो देखो सभी में है, ये तो नहीं होगा, AVNE भी नहीं होगा, AVEN इन दोनों में है, और SREG होगा, SREG। जब मैं पीछे से इस तरीके से चलूंगा तो SREG होगा, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। SERG नहीं होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल मेरा करेक्ट निकल के आया। ठीक है, तो ये सवाल तो खैर स्क्रीन से ही हो गया, अपना पोजीशन बेस का सवाल था। इस सवाल में देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, रेस्ट्रिक्ट दे रखा है, और फिर स्टार्टिंग का कोड इस तरीके से दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे क्या कोडिंग चल रहा है, अगर देखो यहाँ पे देखो RE है यहाँ पे साथ में दिख रहे हैं, यहाँ पर भी RE साथ में दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो CT साथ में दिख रहे हैं, यहाँ पे CT साथ में दिख रहे हैं, यहाँ पे RI साथ में दिख रहे हैं, यहाँ पे RI। तो ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 का ग्रुप बनाना है। भाई सबसे पहले तो आपको दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे देखो पोजीशन बेस्ड का सवाल है ये। ठीक है, कैसे हिट हो जाएगा, देखो पोजीशन बेस्ड में एक्चुअली क्या होता है, जो वर्ड हमें दिया रहता है उसका जो कोडेड वर्ड होता है ना वो भी उन्हीं लेटर से बना होता है जो वर्ड हमारे दिया रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रेस्ट्रिक्ट में जितने सारे लेटर्स है ना वही सारे लेटर अपने वहाँ पे कोडेड फॉर्म में दिए रहते हैं। तो एक तो ये पहला तरीका है जिससे मैं पहचान सकता हूँ कि वहाँ पे पोजीशन बेस्ड कोडिंग करी गई होगी। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो सेम एज इट इज आ जा रहे हैं मेरे सवाल में या फिर मेरे कोडेड फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 2 की इसने ग्रुप बनाई है साथ साथ में, और उन दोनों जोड़ों को जो जोड़े हैं उन सभी को इसने साथ रखा है। तो ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, ये 2 का जोड़ा बनाया जाता है और उनकी नंबरिंग कर दी जाती है। बेस्ट मेथड है ये, है ना। तो आप भी इसी तरीके से करना। जैसे अगर मैं पहले जोड़े को 1 नंबर दे देता हूँ, फिर दूसरे को 2, तीसरे को 3 और मैं चौथे को 4 नंबर दे देता हूँ। तो ये CT कौन सा जोड़ा है, चौथा, तो मैंने सबसे पहले चौथे जोड़े को लिखा। फिर ठीक है, RI कौन सा जोड़ा है, अपना तीसरा, फिर मैंने तीसरा लिख दिया। फिर मैंने ST लिख दिया, मतलब दूसरा जोड़ा, फिर मैंने पहला जोड़ा लिख दिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया भाई, सबका पहले जोड़ा बनाया गया, पेयर बनाया गया, फिर 4 3 2 1, मतलब मैंने पीछे से स्टार्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मैं करूँ तो इसका मैंने 1 जोड़ा बनाया, ठीक है, फिर इसका मैंने दूसरा जोड़ा बनाया, फिर इसका तीसरा बनाया, इसका मैंने चौथा बनाया। अब मैं अगर यहाँ पे कोडिंग में देखूँ तो सबसे पहले देखो चौथा जोड़ा यूज किया गया, फिर यहाँ पे तीसरा जोड़ा यूज किया गया, फिर दूसरा, फिर पहला। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी करूँगा, इन सभी को एक एक इनका नाम दे दूंगा, पहला जोड़ा,
दूसरा जोड़ा और यहाँ पे तीसरा जोड़ा, यहाँ पे चौथा जोड़ा, मतलब पेयर बनानी है। अब मैं स्टार्ट करूंगा अपना, सबसे पहले मेरा चौथा जोड़ा आएगा तो मतलब PE आएगा, है ना। यहाँ पर देखो कई बार क्या आता है, रिवर्स भी करके दे देता है, PE की जगह वो EP लिखेगा, LO की जगह OL लिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि उसने रिवर्स नहीं किया है, एज इट इज उसने लिख दिया है। तो यहाँ पे PE हो जाएगा, फिर LO हो जाएगा, फिर VE हो जाएगा, फिर EN हो जाएगा। तो देखो वीन किस में दिख रहा है, वीन इसमें भी नहीं है, वीन इसमें भी नहीं है, वीन इसमें भी नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में मुझे वीन दिख गया, थोड़ा यूनिक से लगा, और मैंने जब अपने ऑप्शन में देखा तो केवल ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जिसमें वीन मिल गया। यहाँ से मैं आगे के भी लेटर्स चेक कर सकता हूँ, PELO PELO, देखो यहाँ पर भी सेम है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखो ये वाला भी आप देखते ही पहचान गए होंगे कि ये वाला भी अपना यहाँ पे पोजीशन बेस्ड वाला ही होगा, क्योंकि जो लेटर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वही लेटर्स मुझे यहाँ पर भी देखने को कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। बस शर्त ये है कि इनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, इसीलिए तो ये पोजीशन बेस्ड वाले सवाल है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो देखो दो दो लेटर का पेयर बना के नहीं किया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे BE कहीं साथ में आ ही नहीं रहे, है ना, और यहाँ पे अकेले अकेले दे रखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा और जोर से ध्यान दूंगा अगर मैं, तो देखो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे हैं। इसका मतलब ये जो वर्ड है मेरा ना, उसको अल्फ़ाबेटिकल लेटर में बस ऑरेंज कर दिया गया है। क्या कहीं इसके साथ भी यही किया गया है? अगर इसके साथ किया गया तो सबसे पहले तो DD आते, फिर EE आते, फिर IN आता। क्या यहाँ पर यही है? DDEEIN बिल्कुल है। तो मैं कोर्स का भी यही करूँगा। कोर्स में सबसे पहले क्या आएगा? E आएगा, है नहीं, C आएगा, ठीक है, C आएगा, फिर E आएगा, फिर क्या आएगा अपना बताओ? O आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, U आएगा। तो ORSU CEORSU अपना ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल करेक्ट है। CEROSU नहीं होगा, RUS नहीं होगा और SUR नहीं होगा। अपना ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। देखो भाई पहली क्लास में हम कितना धीरे धीरे हमारा सवाल बन रहा था, लेकिन अब जल्दी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दे दी है। एलिमिनेशन मेथड आपको बता दिया है, किस तरीके से आप ऑप्शन का यूज़ करोगे, किस तरीके से आपको सोचना है, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए सवाल को पकड़ने का। आप पोजीशन बेस है, आप कैसे पहचानोगे पोजीशन बेस का ये सवाल है, या फिर कैसे आपके माइंड में तुरंत हिट कर जाएगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा एक तरीके से मंत्र आपको दे दिया है। आपको बस उस मंत्र का उच्चारण करना है और इन सभी सवालों को एकदम कम से कम समय में लगा के सॉल्व कर देना है। अब जैसे इस सवाल को भी देखो देखते ही पता चल जाता है कि अपना सवाल पोजीशन बेस्ड का है। क्यों? क्योंकि जो लेटर इसमें यूज किए गए वही सारे लेटर आप यहाँ पर भी यूज किए गए। बस यहाँ पे शर्त ये है कि यहाँ पर एक्चुअली इनकी पोजीशन चेंज किस तरीके से गई है। देखो यहाँ पर भी पेयर बना के तो करी नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे D के साथ R है ही नहीं, यहाँ पे D के साथ R दे रखा है, तो पेयर बना के तो करी नहीं गई है, किसी दूसरे तरीके से किया गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं है, क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल होता तो यहाँ पे A यहाँ पे बीच में थोड़ी ना आता, या तो पहले में होता या लास्ट में होता। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रिवर्स में दिया था तो अल्फाबेटिकल A जो होता लास्ट में आता, अगर अल्फाबेटिकल सीरीज में दिया रहता तो A पहले आता। तो यहाँ पर वो भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या झोल है? देखो जब भी इस तरीके से आप सवाल आएंगे ना तो इसका वही है, वही आपको करना है। जैसा मैंने आपको बताया था जब दो का, जब ये पिछले वाले सवाल में क्या था, यहाँ पे दो का आपको पेयर बनाना पड़ता था, और दो का पेयर बनाने के बाद उसको आपको फिर उस पेयर के हिसाब से लिखना पड़ता था कि उस पेयर की एक्चुअली में कहाँ प्लेसिंग करी गई है। वही यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ पर आपको पेयर का नहीं करना, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल लेटर्स का नाम रखना है। और इंडिविजुअल लेटर का अगर मैं नाम रखूँ तो पहले का अगर मैं नाम रख दूँ, पहले का फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से यूज किया गया है। भाई पहले पे तो इसने पहला ही यूज किया है, ठीक है। अब R तो 8वें प्लेस पे है, R इसने 8वें प्लेस पे, तो इसने सबसे पहले 8वें को ले लिया, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या लिया? 8वें को लिया। फिर O अपना 7वें प्लेस पे, तो इसने 7वां लिया। फिर T अपना 6ठे प्लेस पे और 4थे प्लेस पे भी है। तो मुझे तो पता नहीं छठा वाला लिया है कि इसने चौथा वाला लिया है, तो इसको भी मैं छठा या फिर 4 कर देता हूँ, इसको भी मैं 4 या फिर छठा कर देता हूँ, ठीक है। A किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, तो A मेरा इसने, ये जो A है वो 5वें प्लेस, मतलब 5वां लेटर लिया है। फिर C मेरा तीसरा लेटर है, फिर यहाँ दूसरा लेटर है। जब मैं सवाल का आंसर करूंगा तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दूसरा नया टाइप है सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लिम्स की कोडिंग इसने कैसे करी है? देखो पहला लेटर देखो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ग्लिम्स है, ठीक है, और इसने इसकी कोडिंग करी है GESPMIL से कोडिंग करी है। अगर मैं इन सभी की नंबरिंग कर दूं इनके पोजीशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 है। सबसे पहले तो इसने 1 को यूज किया है, ठीक है। फिर इसने किसको यूज किया? 6 को, तो दूसरा लेटर इसने 6th लेटर को यूज किया है। फिर 5th लेटर को यूज किया है। फिर P तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, है नहीं, P है यहाँ पे, यहाँ पर P आना चाहिए,
तो ये P की होगी 5, फिर इसकी होगी 6, फिर इसकी 7 होगी। फिर इसने 5th लेटर यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पे 4th लेटर यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर ये 6th लेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अपना 7th लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7th लेटर, ये 6th लेटर, ये 5th लेटर, 4th लेटर और I 3rd लेटर, ये 2 लेटर। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 7 6 5 4 3 2, मतलब उसको रिवर्स कर दिया गया है। भाई यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको केवल रिवर्स करना ही मिलेगा। भाई जो पहला लेटर है वो एज इट इज है, फिर उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2। बस यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन थी कि यहाँ पे ये जो टी है दोनों जगह सेम सेम है। अभी ये चौथा वाला लिया है इसने या पांचवा वाला लिया है, वो भी मुझे यहाँ से कंफर्म हो गया। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब ये जो कंडेम्ड है ना, इसका जो पहला लेटर है उसको सी ही लिख देना है, लेकिन अब लास्ट से मुझे बस रिवर्स चल देना है। भाई यहाँ पर तो मैं कोडिंग, यहाँ पर इनकी नंबरिंग करके आपको बताता था कि इनकी नंबरिंग करो फिर उसको रिवर्स कर दो, लेकिन यहाँ पे बस जब इसका रिवर्स किया गया, मतलब जो लास्ट वाला लेटर वो पहले लिखा गया, जैसे लास्ट वाला लेटर पहले लिखा गया, फिर इसको इसके, फिर यहाँ पर ये लिखा गया, फिर ये लिखा गया, फिर ये लिखा गया, फिर ये लिखा, मतलब रिवर्स पैटर्न चला दिया गया। तो यहाँ पर ये सबसे पहले एन आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर एन ओ, ये हो गया। बस इसको रिवर्स कर दो सी को छोड़ के। तो सी एन एम ई किस में है, सी एन एम ई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ था इस सवाल में? बिल्कुल नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो अपना यही है, पोजीशन बेस्ड का सवाल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ SERPENT और इसको इस तरीके से इसने लिख दिया है, अगर मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग करूँ इन सभी की, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ है, या फिर मैं यहाँ पे कुछ और भी देख पा रहा हूँ, अगर मैं चलो नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब यहाँ पे इसने आर यूज़ किया है, मतलब 3rd लेटर, फिर इसने दूसरा, फिर पहला, ठीक है। फिर इसने चौथा लेटर यूज़ किया है, फिर ठीक है, फिर 7वां लेटर, फिर इसने छठा, फिर 5वां। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इसने 3 3 का पेयर बनाया, उसको रिवर्स कर दिया। बीच वाला लेटर तो सेम ही लिखा है, यहाँ पर इसने 3 3 का पेयर बनाया, फिर उसको रिवर्स करके लिख दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैं 3 3 का पेयर बनाऊंगा, यहाँ पर मैं 3 3 का पेयर बनाऊंगा, टी तो अपना बीच में आएगा, और फिर से मैं 3 का पेयर बनाऊंगा तो उसको रिवर्स में लिख दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिवर्स में करूँ तो NOC, क्योंकि यहाँ पर इसने ऐसे ही तो किया है, 1 2 3 को इसने 3 2 1 लिख दिया है, और जो चौथा प्लेस पे था वो चौथे प्लेस पे ही आया है। ऐसे ही 5 6 7 को इसने 7 6 5 लिख दिया है। तो इसको भी मैं रिवर्स कर दूँ, जो लास्ट वाला ग्रुप होगा, तो TCA, तो NOC TTCA, NOC TTCA अपना ऑप्शन नंबर डी इसका देखो बिल्कुल मैच हो गया। ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे। अब आपको कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अब तीसरा सवाल है और लगभग 40 के आसपास सवाल हमने कर चुके हैं। ठीक है, अब इस सवाल को देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई कोबल स्टोन्स दे रखा है, इसकी कोडिंग इसने इससे करी है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे डबल बी देखो साथ में दे रखा है, यहाँ पर भी डबल बी साथ में दे रखा है। इसका मतलब इस बार इसने पेयर के साथ खेला है। लेकिन यहाँ पे देखो CO साथ में है, लेकिन यहाँ OC है। तो यहाँ से ये भी मैं पहचान सकता हूँ इसने दो की पेयर तो बनाई है, लेकिन जब उसने कोडिंग करी है ना, तो उनकी प्लेस वैल्यू एक्चुअली में रिवर्स कर दी है। उनकी जो प्लेस है वो रिवर्स कर दी गई है। अगर मैं यहाँ देखो LE है, LE इसने कहीं ना कहीं यूज किया होगा। देखो LE इसने साथ में यूज किया है, उनको रिवर्स कर दिया है। ST देखो इसने क्या रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये भी चीज मैं देख पा रहा हूँ, इसका इससे इस तरीके से किया गया है, फिर इसका इस तरीके से, फिर इसका भी इस तरीके से, मतलब क्रॉस पैटर्न चल रहा है, दो का क्रॉस पैटर्न चल रहा है और उनको रिवर्स कर दिया गया है। कहीं यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। देखो सेटिस्फैक्ट्री मतलब AS आना चाहिए सबसे पहले, और फिर क्या आना चाहिए, IT आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मतलब सबसे पहले तो ये IT वाला आएगा, फिर ये इस तरीके से आएगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बताऊं, है ना, हालांकि अगर मुझे आपको समझ में लगता है कि आ गया होगा आपको, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री है। अब इसने क्या किया, दो का पेयर बनाया। यहाँ पे इसने सबसे पहले इन दोनों का दो का पेयर बनाया, फिर दो का पेयर, फिर दो का पेयर, फिर दो का पेयर, फिर दो का पेयर, फिर दो का पेयर। तो इसने पहले इसको रिवर्स किया है, तो IT, फिर इसको इसने कर दिया रिवर्स AS। ठीक है, फिर इन दोनों का इसने पेयर बनाया था और इन दोनों का पेयर बनाया, तो यहाँ पे CA और यहाँ पर FS। ठीक है, ऐसे इसने इसका पेयर बनाया और इसका पेयर बनाया, तो यहाँ पे YR और फिर इसको यहाँ पे लिख दिया, तो OT लिख दिया। तो देखो बस रिवर्स कर दिया गया, मतलब क्रॉस पैटर्न लगा दिया और रिवर्स भी कर दिया गया। तो यहाँ पर भी मैं फिर से यहाँ पे दो का पेयर बनाऊंगा, फिर उनको रिवर्स कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए अपना HC, और यहाँ पर क्या आना चाहिए AT, क्योंकि यहाँ पे TA है तो यहाँ पर AT हो जाएगा। HCAT अगर मैं मैच करने की कोशिश करूँ अपने ऑप्शन में, ये वाला नहीं होगा, HCAT ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, RACA अगर मैं देखूँ अब अगला क्या होगा,
इन दोनों का पेयर बनाएगा ये आर ए आ जाएगा, क्योंकि ए आर आएगा, ए आर का रिवर्स कर देगा तो आर ए आ जाएगा, और इन दोनों का अगर ये रिवर्स करेगा तो सी वाई आ जाएगा, तो आर ए सी वाई मेरा ऑप्शन नंबर बी में, अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ रहे होंगे, धीरे धीरे अब आप भी कर पा रहे होंगे। तो वीडियो को पोस्ट करो और ये वाला सवाल आप बना के दिखाओ। ठीक है, अब ये करके दिखाओ जी, अब ये करके दिखाओ जी। अच्छा देखो, कोशियस का कोडिंग यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। डेडलाइन का इसने कोड दे रखा है, ठीक है। अब मुझे इकोनॉमिक का फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, देखो सी है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सी का तो सी से ऐसे इसने रख दिया। अगर मैं यहाँ पे चलो इसको लिख दे रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, CAUTIOUS है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया है इसने, CACUAITUOS। यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ, देखो सी भी सेम है, एस भी सेम है, लेकिन ये जो अंदर वाले पैटर्न है इसको भी इसने ऐसे सेम लिखा है, बस रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पे टी आई का इसने आई टी कर दिया है, ओ यू का इसने यूओ कर दिया है। मतलब क्या है, जो अब डेडलाइन में हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। चलो ठीक है, डेडलाइन में आपको एक बार और समझाता हूँ। डेडलाइन में देखो इसने क्या किया है, लास्ट वाले लेटर जो है ना उनको एज इट इज इसने रखा है, डी रखा है, ई रखा है, फिर बीच में इसने दो का पेयर बनाया और उसको रिवर्स करके रख दिया। देखो ए ई कर दिया है, यहाँ पर ई ए का इसने क्या कर दिया, ए ई कर दिया। फिर आगे फिर से दो पेयर बनाए, डी एल का इसने क्या किया, देखो एल डी लिखा है, एल डी हो जाएगा। फिर आई एन का पेयर बनाया, देखो आई एन का इसने क्या किया, एन आई कर दिया, तो यहाँ पे एन आई कर दिया है। तो ऐसे मैं पेयर बनाऊंगा यहाँ पे किसका, इकोनॉमिक का पेयर बनाऊंगा, इकोनॉमिक का पेयर बनाऊंगा। और इकोनॉमिक में जो लास्ट वाले लेटर है, पहले वाले लेटर उनको एज इट इज रख दूंगा, ई और यहाँ पे सी, इन दोनों का पेयर बनाऊंगा तो ओ सी हो जाएगा। ई ओ सी देखो किसी में दिख रहा है, ई सी ओ नहीं होगा, और ई डबल ओ सी नहीं होगा, ई ओ सी होगा, ई ओ सी होगा, ठीक है। इन दोनों का पेयर बनाऊंगा तो ओ एन आएगा, इन दोनों का पेयर बनाऊंगा तो आई एम आएगा। तो आई एम सी लास्ट में किस में दे रखा, आई एम सी लास्ट में इसमें दे रखा है, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ रहा होगा और कम से कम समय में आपको ये बेस्ट अप्रोच मिल भी रहा होगा कि इस तरीके से हमको इन सभी सवालों से डील करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ओक्स ब्रिज का इसने कोड दे रखा है BDEGIORX, ठीक है ना। यहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, है इसने अल्फाबेटिकल लेटर में अरेंज कर दिया गया है ना। देखो वही लेटर इसने यूज किया गया है, जो यहाँ पर लेटर यूज किए गए वही लेटर यहाँ पर भी यूज किए गए। तो यहाँ से ये तो मुझे पक्का पता चल गया कि इसने पोजीशन बेस्ड ये अपना कोडिंग है, ठीक है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न का ये कोडिंग है, ठीक है। अब पोजीशन बेस्ड में होता क्या है, पोजीशन चेंज करना होता है। अब चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हो, चाहे वो अलग अलग उसकी पोजीशन डिफाइंड पोजीशन के हिसाब से हो, चाहे जो एग्जामिनर की मर्जी उसके हिसाब से हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, तुरंत मेरे से हिट हो गया कि बी पहले आ रहा है, बी पहले आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी यहाँ पे सबसे छोटा लेटर है, फिर डी है, फिर उसके बाद ई है। जब मैं इन लेटर को देखता हूँ ना, तो एक क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है मेरी अब इस तरीके से, तो आप जब इस तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, सवाल बनाओगे, तो आपको भी एक तरीके से, आपको भी जब आप ये इजी जो होते हैं वो तुरंत माइंड में हिट कर जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में यहाँ पर एक्चुअली में लिखा गया है इसको। तो वहाँ पर यहाँ पे जो माउथफुल है इसको भी मैं बस यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, अल्फाबेटिकल लेटर में लिख दूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपना एफ, क्योंकि एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। फिर क्या आएगा, अपना एच आएगा। फिर अपना क्या आएगा यहाँ पे बताओ, फिर आएगा अपना यहाँ पे एल आएगा, फिर एम आएगा, ठीक है। फिर ओ आएगा, है ना, ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। कितने लेटर है यहाँ पे, 4 4 8 है, 4 3 7 है। एक हम भूल गए यहाँ पे, कौन सा भूल गए हम, यहाँ पे यू भूल गए क्या, यू दो बार आ रहा है, तो यू लास्ट में दो बार आ जाएगा। तो एफ एच एल एम, एफ एच एल एम, एफ एच एल एम, एफ एच एल एम, OTW, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। FLH नहीं होगा, FHL होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोचेस है भाई मेरे। अगर आपको बस हिट करना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं है, बस आपके लिए अगर वो जो कोड जिस तरीके से किया गया वो अगर आपके माइंड में हिट कर दिया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप वहाँ पे इजिली फाइंड कर लोगे। अब जैसे इस सवाल में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे कंसर्ट का कोडिंग इसने ऐसे दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी दे रखा है, सी के बाद अगर ई आता तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हाँ अल्फाबेटिकल में, लेकिन यहाँ पे बीच में एन दे दिया, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो इसने नहीं किया, इसका मतलब कुछ और यहाँ पे चल रहा है ना। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे करूँ इनकी, अब मैं नंबरिंग कर दूँ, है ना, नंबरिंग कर देता हूँ 1
2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे सबसे पहला लेटर किसको, अब यहाँ पे या तो पहला लेटर इसने किया है या फिर चौथा लेटर, ठीक है। एन मतलब तीसरा लेटर इसने, भैया एन यहाँ पे तीसरा लेटर है, इसने यहाँ पे तीसरा लेटर लिया है। फिर यहाँ पे पांचवा लेटर है, इसने फिर यहाँ पे पांचवा लेटर लिया है तीसरे प्लेस पे। फिर इसने क्या लिया है, छठा लेटर लिया है। फिर इसने क्या लिया है, दूसरा लेटर लिया है। फिर इसने क्या लिया है, पहला लेटर लिया है या फिर चौथा लेटर लिया है। फिर टी इसने लिया है सातवां लेटर। तो इस तरीके से मुझे अपने सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी इसका भी, और फिर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पहला अगर मैं इसका नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब पहला लेटर जो होना चाहिए मेरा जो कोडेड फॉर्म का, वो या तो पहला होना चाहिए फिर चौथा होना चाहिए अपने क्वेश्चन में से। तो या तो पहला मतलब एस होना चाहिए या फिर आर होना चाहिए मेरा पहला लेटर। और अगर मैं अपने ऑप्शन में देखूँ ना तो मेरे सारे ऑप्शन आर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे कौन सा लेटर लूंगा भाई, कौन सा लेटर, यहाँ पे जो पहला लेटर सी लिया गया था, सी मतलब चौथा लेटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चौथा लेटर आर है, तो यहाँ पे चौथा लेटर आर लिया गया था। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे एस नहीं लिया जाएगा, मेरे यहाँ पे आर लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सा लूंगा, चौथा लूंगा। जब मैं यहाँ पे चौथा लूंगा तो यहाँ पर मैं चौथा नहीं पहला लूंगा। तो अब मुझे पता चल गया मैं यहाँ पे सब क्या ले रहा हूँ। फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने तीसरा लेटर दिया। तीसरा लेटर क्या है मेरा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने पांचवा देखो जो इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है ना, जैसे आपको मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ एक बार, है ना। मुझे नहीं लगता आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, थोड़ा होच पोच हो गया क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बेस है और पहला ही दूसरा सवाल हम कर रहे हैं। पहला सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, खैर एक बार और मैं आपको ऐसे अच्छे से बता देता हूँ। CNEROCT, आपको कुछ नहीं करना, इनकी प्लेस वैल्यू कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इनकी प्लेस वैल्यू आपने नाम दे दी भाई। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि कोई सा ही पैटर्न मेरे को यहाँ पे फॉलो नहीं मिला, ना फिर अल्फाबेटिकल सीरीज में इसने ऑर्डर कर रखा है, ना ही मेरे को यहाँ पे क्रॉस पैटर्न मिला, ना ही यहाँ पे रिवर्स पैटर्न मिला, ना ही फॉरवर्ड पैटर्न मिला। फिर मैंने इन सभी की नंबरिंग कर दी। और ये सब मेरे को कैसे पता चला, तुरंत देखते ही, क्योंकि उन्हीं लेटर्स का यूज किया गया मेरे कोडेड वाले में भी। तो ये पता चल गया कि मुझे पोजीशन बेस्ड यहाँ पर यूज किया गया है, पोजीशन बस उसकी चेंज की गई है। तो मैंने हर एक को एक पोजीशन दे दी। फिर उनकी पोजीशन मैंने यहाँ पे चेक करी कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो जब मैंने पाया कि यहाँ पे जो चौथा लेटर है सभी में पहला लेटर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ, अभी यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। तो इसका मतलब पहला लेटर यहाँ पर क्या है, चौथे वाले को मैंने पहला लिखा और ये जो लास्ट वाला ये अपना पहला लेटर है। फिर यहाँ पे एन तीसरा प्लेस पे है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर पे कौन सा लूंगा, जो मेरे कोडेड, जो मेरे वर्ड में, जो मेरे क्वेश्चन में तीसरे लेटर पे होगा, तीसरे नंबर पे होगा। फिर मैं कौन सा लूंगा, पांचवें नंबर पे, जो मेरे क्वेश्चन में पांचवें नंबर पे होगा उसको मैं तीसरे नंबर पे लूंगा, तो मैं पांचवें नंबर लूंगा। फिर आर कौन से प्लेस पे, छठे नंबर पे, तो फिर मैं छठे नंबर वाला लेटर लूंगा। इस स्मार्टर में मैं सभी का नंबरिंग कर दूंगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, और फिर मैं उसी तरीके से लूंगा, ठीक है। अब ओ कौन सा प्लेस वैल्यू 2 है, तो मैंने 6 के बाद कौन सा लिया, 2 लिया। सी का तो मैंने पहले लिख दिया 1, अब टी का 7th नंबर पे है अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैंने 7th एज इट इज लिया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई मेरे, यहाँ पे भाई यहाँ पे देखो SMARTER, आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो जो पहला लेटर है और लास्ट लेटर है, पहला लेटर है लास्ट लेटर है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे ना आर, यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे इस स्मार्टर को देखा ना तो जो चौथा लेटर है वो एक्चुअली में पहला लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लेटर नहीं है, चौथा लेटर भी इसका सी दे रखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि पहला लेटर पहला है। तो चौथा लेटर इसका क्या है, आर है, तो आर हो जाएगा। फिर मुझे तीसरा लेटर लेना है, तीसरा लेटर क्या है, अपना ए है, ठीक है। फिर मुझे पांचवा लेटर लेना है, पांचवा लेटर क्या है, अपना टी है, टी हो गया। फिर मुझे छठा लेटर लेना है, छठा लेटर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर मुझे दूसरा लेटर लेना है, दूसरा लेटर क्या है, अपना एम हो जाएगा। फिर मुझे पहला लेटर लेना है, पहला लेटर क्या है, अपना एस हो जाएगा। फिर मुझे सातवां लेटर लेना है, सातवां लेटर क्या है, अपना आर हो जाएगा। तो RATEMSR अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मेरे को बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। SMR नहीं होगा, ESR नहीं होगा, AMS नहीं होगा, MSR होगा, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो अपना बिल्कुल शायद इसी की तरीके से, एक बार हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ना भाई। PASTEUR, भाई ये तो मुझे पता चल गया कि पोजीशन बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लेटर्स दिख रहे हैं ना वही लेटर्स मुझे यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनकी पोजीशन बेस्ड ही चेक करूंगा कि आखिर यहाँ पे किस तरीके से। देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर में तो किया नहीं गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज में तो किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए बीच में आ रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है। अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता तो ए आता, फिर ई आता, फिर उसके बाद जो भी इसके आगे के लेटर्स आते हैं उस तरीके से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करता होता वो। तो यहाँ पे वो तो नहीं चल रहा। तो यहाँ पे एक्चुअली में वही किया क्या होगा,
इन सभी की प्लेस वैल्यू में असाइन कर देता हूँ 1 2 3, इनके हिसाब से प्लेस वैल्यू नहीं, ये किस पोजीशन पे आ रहे हैं वो उनके हिसाब से मैं इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो 1 2 3, फिर 4, फिर 5 6 और 7, और यहाँ पर ये क्या 70 है। ठीक है, खैर पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं इनकी कोडिंग किस तरीके से करी गई है। TPRUASE, इसने सबसे पहले टी लिखा है, सबसे पहले टी कौन सा लेटर है, चौथा लेटर, इसने इसका मतलब इसने सबसे पहले चौथा लेटर लिया है। ठीक है, फिर इसने पी लिया मतलब पहला लेटर लिया है, फिर इसने आर लिया मतलब तीसरे नंबर पे इसने सातवां लेटर लिया है, फिर इसने छठा लेटर लिया है, फिर इसने ए मतलब दूसरा लेटर लिया है, फिर एस लिया है, फिर तीसरा लेटर, फिर ई लिया इसने पांचवा लेटर। इसका मतलब जो अगर ये हमारा वर्ड है और इसमें इस तरीके से लेटर हमारी इस काउंटिंग के फॉर्म में दे रखा है और उनकी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्लेस वैल्यू असाइन कर दी गई है उनके पोजीशन के हिसाब से, तो अब मैं उनको जब अरेंज करूंगा ना तो उनकी पोजीशन इस तरीके से अरेंज करूंगा कि जो पहले मेरा चौथा लेटर था अब वो मेरा पहला लेटर हो जाएगा, जो मेरा पहला लेटर था अब वो दूसरा लेटर हो जाएगा, जो मेरा पहले सातवां लेटर था वो मेरा तीसरा लेटर होगा। तो वहां पर मैं यहाँ पर भी ऐसे करूंगा। 70 में मेरा जो सवाल दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है जिसका मुझे कोड फाइंड करना है, तो 70 के केस में भी मैं ऐसे ही करूंगा। सबसे पहले तो इन सभी की प्लेस वैल्यू डिफाइन कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, पहले मुझे चौथा लेटर को पहले लिखना है, चौथा लेटर क्या ई है, तो मैं सबसे पहले ई लिखूंगा, तो एन वाला मेरा गलत हो जाएगा। एक नजर मेरी ऑप्शन पे होनी चाहिए, एक आंख मेरी सॉल्यूशन पे होनी चाहिए। फिर मैं दूसरे प्लेस पे मैं कौन सा लूंगा, पहला वाला एस आना चाहिए, ई एस आना चाहिए, तो ई एन भी मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो वाई सेम है, तो मैं वाई को नहीं चेक करूंगा, तीसरा चेक करूंगा। तीसरा लेटर कौन सा आ रहा है, छठा वाला, मतलब चौथा वाला, भाई तीसरा तो दोनों का वाई सेम है, तो तीसरा चेक करना तो टाइम वेस्ट है, मैं चौथा चेक करूंगा। चौथा मतलब छठा लेटर, अब छठा लेटर क्या है, टी आना चाहिए, तो चौथा लेटर टी आना चाहिए, चौथा लेटर ई नहीं आएगा, टी आएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा फाइंड करना है तो पूरा फाइंड कर लो। भाई तीसरे प्लेस पे अपना सातवां लेटर आ रहा है, सातवां लेटर मतलब वाई, तो यहाँ से वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे पांचवें प्लेस पे अपना दूसरा लेटर आ रहा है, दूसरा लेटर मतलब ई हो जाएगा। फिर छठे प्लेस पे अपना तीसरा लेटर आ रहा है, तीसरा लेटर मतलब अपना वी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में फिफ्थ लेटर आ रहा है, फिफ्थ लेटर मतलब एन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यही बिल्कुल मैच करेगा। अगर यहाँ पे मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे मैं रफ करूँ ऑप्शन को, तो यहाँ पर देखो यही आएगा, है ना। मैच करो यहाँ पे ESYT EVN, तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हर हाल में बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो भी मैंने आपको यहाँ पे आज 15 क्वेश्चन सवाल सॉल्व करवाए वो आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हम क्रॉस पैटर्न पे सवाल कर रहे थे, आज हमने पोजीशन पैटर्न भी अपना लगभग पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे अपना कॉमन कोडिंग, एक हमारा आखिरी पैटर्न रह गया है जिसको अगर हमने कर लिया तो हमारा पूरा लेटर कोडिंग समाप्त हो जाएगा। फिर हम नंबर कोडिंग अपना करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना आप, और हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स का यूज़ किया करो यार, वीडियो को लाइक भी किया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। इस तरीके से हम हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हम यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट वगैरह कर दिया करो। अगर मैं बताऊँ अभी कि कितने बज रहे हैं, बताओ रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:19 हो रहे हैं। ठीक है, बताओ इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेहनत तो लगती है भाई, तो अगर आप लाइक वगैरह करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, खैर अगली क्लास में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।